नमस्कार। दिल्ली के गलियारों में इस बात को लेकर तमाम अटकलें तैर रही हैं कि मोदी सरकार में, मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतुष्ट नहीं हैं, एक विषय। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनको लेकर जन धारणाएं अच्छी नहीं हैं, दूसरा विषय। कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनको लेकर संगठन और संघ की रिपोर्ट्स अच्छी नहीं। तो ये तीन तरह की कैटेगरीज हैं और इनमें आने वाले मंत्रियों को बदला जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उनके स्थान पर कुछ नए लोग लिए जा सकते हैं। विशेष तौर पर उन राज्यों से कुछ प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है जहां अब चुनाव होने हैं अगले 1 साल के भीतर। गुजरात है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा है। तो चुनाव में जाने वाले राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़े, खराब प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को राम राम कहा जाए और संघ और संगठन की अपेक्षाओं पर खरे न उतरने वाले मंत्रियों को या तो उनका विभाग बदला जाए या उनको बाहर किया जाए। इस तरह की एक तस्वीर राजनीतिक गलियारों में दिखाई जा रही है, बनाई जा रही है। क्या होगा ये मोदी जी के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। ये नीट की परीक्षा नहीं कि जिसमें पेपर लीक हो जाए। हाँ, ये मोदी जी की परीक्षा है। इसमें कोई गैस पेपर काम नहीं करता, कोई कुंजी काम नहीं करती और कभी पेपर लीक नहीं होता। जिनको हटना है वो भी नहीं जान सकते हैं वक्त से पहले और जिनको बनना है मंत्री वो भी नहीं जान पाएंगे वक्त से पहले। वो केवल तभी जानेंगे जब मोदी जी उनको जनवाना चाहेंगे। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि सो ही जान ही जाए देव जनाई। वही जान सकता है जिसको जना दोगे, यानी जिसको जानने देने की अनुमति दोगे वही जान पाएगा, बाकी कोई दूसरा जान नहीं पाएगा। ये तो नीट के पेपर में होता है कि वो कुंजी मारी मारी फिरती है जिसमें सारे सवाल वैसे ही होते जैसे पर्चे में आते हैं और गांव खेड़े तक में पेपर लीक हो जाता है। गांव में चाय की दुकान पर भी पेपर मिल रहा है और जलेबी की दुकान पर भी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का पेपर है, इसमें कभी लिस्ट आउट नहीं होती वक्त से पहले। अब होगा तो स्वाभाविक है उसकी अनुगूंज राजनीति पर भी पड़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विषय है। कुछ समझदार लोग ये भी इशारा कर रहे हैं कि पहले मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार हो, मंत्रिमंडल फेरबदल का काम निपटे और उसके बाद भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम का गठन हो, नितिन नवीन की टीम का गठन। अभी नितिन नवीन की टीम का गठन नहीं हुआ क्योंकि नितिन नवीन जब बने उसके बाद फिर वो बंगाल चुनाव में व्यस्त हो गए सारी पार्टी। हालांकि नितिन नवीन भाजपा के लिए शुभंकर सिद्ध हुए हैं। उनके अध्यक्ष बन के कार्यकाल में ही भाजपा को बिहार में पहली बार इतिहास में अपना मुख्यमंत्री मिला, सम्राट चौधरी के रूप में, नितिन नवीन के कार्यकाल में। और नितिन नवीन के ही कार्यकाल में आजादी से लेकर आज तक के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाई। ये तो बड़ी उपलब्धियां हैं, गजब की उपलब्धियां हैं जो भाग्य ने नितिन नवीन के खाते में डाली है। नितिन नवीन अपने बायोडेटा में तो ये लिख ही सकते हैं कि मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल में ये हुआ, इतिहास में पहली बार 2 प्रयोग हुए, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री और बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री। कई बार भाग्य आपको ऐसे सिकंदर बना देता है। नितिन नवीन भाग्य के सिकंदर हैं, ये मानकर चलिएगा। वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तभी समझ में आ जाता है वो भाग्य के सिकंदर हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। और उसके बाद जब 2 घटनाएं घटी, उसमें एक घटना तो चलो स्वाभाविक थी, बिहार में मुख्यमंत्री बनने वाली,
क्योंकि वहां पहले से एनडीए की सरकार थी 2005 से। लेकिन बंगाल तो बड़ी लड़ाई थी, और बंगाल जीते हैं नितिन नवीन के अध्यक्षीय कार्यकाल में भाजपा वाले। तो किसी को अच्छा लगे चाहे खराब, उस जीत पर ठप्पा तो नितिन नवीन का भी चलेगा ही चलेगा। ये बात नितिन इस बात की ओर इशारा पुष्टि करती है कि नितिन नवीन भाजपा के लिए शुभांकर हैं, भाग्यशाली हैं। अब फिर वापस उस पर लौटते हैं मूल विषय पर कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले नरेंद्र मोदी जी अपनी टीम को रिशफल कर लें, उसमें फेरबदल कर लें, जिनको नया भर्ती होनी है वो नए लोग आ जाएं, पुराने हट जाएं, तो फिर जो बचेंगे लोग बाहर आएंगे सरकार से, उनको भी सामने रखकर फिर नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का गठन हो जाए। नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम को लेकर मूल रूप से ये बात कही जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों चाहते हैं कि नितिन नवीन की टीम भाजपा की अब तक की सबसे युवा राष्ट्रीय टीम हो, ताकि एक ऐसा नेतृत्व की एक ऐसी पंक्ति तैयार की जाए जो आने वाले 25-30 सालों तक अनवरत चलती रहे। एक नई खेप, एक नया नेतृत्व तैयार हो जाए। तो इसलिए जो बड़े बूढ़े या ज्यादा वरिष्ठ और गरिष्ठ लोग इस उम्मीद से हैं कि हम भाजपा की राष्ट्रीय टीम में आ जाएंगे, उनको निराशा ही हाथ लगेगी। वरिष्ठ और गरिष्ठों को शायद नितिन नवीन की टीम में स्थान नहीं मिलेगा। नए लोग, अपेक्षाकृत कम जाने पहचाने लोग भले ही हों, लेकिन वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने राज्यों में परिणाम देने वाले लोग रहे हैं। ऐसे लोगों की खोज हो रही है और उनमें से बहुत सारे चेहरे भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप ने आइडेंटिफाई करके रख लिए। राज्य संगठनों से सूची भी मांगी गई कि आप अपने यहाँ के 5 ऐसे नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने अपने अपने समय इलाकों में अद्भुत काम किया। इसका मतलब है कि भाजपा और संघ पूरा आंतरिक ढांचा बदलना चाहते हैं अपनी पार्टी का मिलकर। नितिन नवीन को भी शायद इसीलिए लाया गया कि जिसको भी तैयार करें वो फिर 25-30 साल के लिए निश्चिंत हो जाए हम कि भाई ठीक एक लीडरशिप तैयार हो गई। हाँ, नरेंद्र मोदी की मंत्रिमंडल के लिए अभी आयु का ऐसा कोई बंधन नहीं तय किया गया है। यहां सिर्फ विषय उपयोगिता का है। आप उपयोगी हैं तो मंत्रिमंडल में रहेंगे, आप परिणाम दे सकते हैं तो मंत्रिमंडल में रहेंगे, आप सामाजिक संतुलन और समीकरणों की दृष्टि से बहुत अमूल्य हैं तो मंत्रिमंडल में रहेंगे, और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है तो फिर आप मंत्रिमंडल में क्यों रहेंगे? और फिर आप नितिन नवीन के उसमें तो नहीं रहेंगे अगर आप एक आयु को, एक ही सीमा को पार कर चुके हैं। तो कुल जमा संदेश ये कि भाजपा में अब संगठन में उन लोगों के लिए बहुत स्कोप नहीं है जो बहुत वृद्ध हो चुके हैं, जिनकी आयु अधिक हो चुकी है। वो संगठन में मार्गदर्शक मंडल की जैसी भूमिका में तो रह सकते हैं, पदों पर नहीं दिखेंगे आपको आने वाले समय में। ये सिलसिला नितिन नवीन के टीम से शुरू होगा और फिर ये राज्यों तक जाएगा। वही मॉडल राज्यों से कहा जाएगा कि आप अपनाइए जो नितिन नवीन दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर अपनाएंगे अपनी टीम के चयन में। इसलिए जो नए लोग हैं, युवा चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको सक्रिय होने का समय आ गया है। राष्ट्रीय से लेके कई राज्यों तक की टीमें बनना है। उत्तर प्रदेश की टीम भी अटकी हुई है, लटकी हुई है, कुछ लोग कह रहे भटकी भी हुई है, उसको भी आना है। वहां के लिए भी कहा गया है कि बुजुर्ग नेताओं से बहुत विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग ली गई है। कहा गया है कि आप नई पीढ़ी को आशीर्वाद दीजिए,
जहां हैं वहीं से मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश मत करिए। तो भाजपा खुद को और ज्यादा युवा बनाना चाहती है और ज्यादा यंग बनाए रखना चाहती है। धन्यवाद।